नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2025 बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट टेस्ट पेपर 1 मई 2025। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन पेपर आपके में आएगा बाल विकास का, ठीक है। तो ये दोस्तों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके सीटेट और यूपीटेट दोनों जगह मिलेगा। तो अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो कम से कम सीटेट की भी तैयारी हो जाएगी, यूपीटेट की भी तैयारी होगी, सुपर टेट में भी फायदा मिलेगा। आपका दोस्तों क्वेश्चन पेपर 50 नंबर का पूछा जाएगा, समय 2 घंटे मिलेगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए जाएंगे। आपको बता दें आपके पेपर में 15 बहुविकल्पी क्वेश्चन, 15 अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, ठीक है। ये 30 नंबर अगर आपने कवर कर लिया तो 50 में से पास होने के लिए 25 नंबर चाहिए होता है 50 में से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज आप पास कर पाते हैं कि नहीं क्वेश्चन पेपर को। बाल विकास का अर्थ क्या होता है बताइए। शारीरिक विकास केवल या मानसिक, या शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक विकास। तो दोस्त इतना बड़ा विकल्प दिख रहा है, इसी को टिक करिए, 1 नंबर लीजिए अपना। बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बच्चों को सजा देने के लिए, ठीक है, बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, या बच्चों की वृद्धि और विकास को बेहतर ढंग से समझने के लिए, कि शिक्षकों को व्यस्त। सिंपल सी बात, ये वाला विकल्प सबसे सही लग रहा है, ग विकल्प को टिक करना है। सहसावस्था की अवधि क्या होती है ये बताना है। तो दोस्तों जन्म से लेकर 2 साल तक। किस अवस्था में बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बाल्यावस्था, किशोरा, सहसा या प्रौढ़ा। तो अनुकरण द्वारा सहसावस्था में सीखते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में चले। अगला क्वेश्चन क्या रहा? किस अवस्था में बच्चों में तर्क करने और समस्या हल करने की क्षमता विकसित होने लगती है? सहसावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा जल्दी इसका आंसर। तो सही आंसर होगा दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था। सामाजिक विकास का अर्थ क्या होता है आपको ये बताना है। देखिए, केवल मित्रों की संख्या में वृद्धि बिल्कुल नहीं। समाज के नियमों और मूल्यों को सीखना ये सही लग रहा है। अकेले बिल्कुल नहीं, केवल वाला ये अकेले, केवल ये सब हटा दीजिए। किस अवस्था में बच्चों में समूह भावना या ग्रुप फीलिंग का विकास होता है? सहसावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बताइए। तो दोस्त इसका भी आंसर होगा उत्तर बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन देखा जाए। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था में बच्चे किस प्रकार की ध्वनियां निकालते हैं? जटिल वाक्य, सार्थक, बलबलाना या कविताएं, बताइए। तो सही आंसर होगा दोस्तों भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था में बल बलाना, बबलिंग करना। किस अवस्था में बच्चों की शब्दावली तेजी से बढ़ती है? सहसावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्य, किशोर। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी क्या होती है आपको ये बताना है। केवल अच्छी, फिर अब आपको बोलना यार जहाँ केवल एवल दिख जाए उनसे दूर रहिए। मौलिक और नए विचार उत्पन्न करने की क्षमता, अच्छी बात है ये लग रहा है। दूसरों की नकल नहीं करना, नियमों का पालन नहीं, ठीक है, ये सही होगा। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास किस प्रकार किया जा सकता है आपको ये बता रहा हूँ। उन्हें डांट कर तो बिल्कुल नहीं, उन्हें सीमित संसाधन देकर बिल्कुल भी नहीं, उन्हें कल्पनाशील गतिविधियों में शामिल करके बिल्कुल, अच्छी बात है। केवल आगे इसको विकट कर देंगे। व्यक्तित्व या पर्सनालिटी का अर्थ क्या होता है? अब दोस्तों देखिए फिर से केवल एवल वाला देखिए, भाग गए उनसे। केवल 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 हटो। व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों का समग्र रूप। अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? सामाजिक और मिलनसार होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। फिर देखिए, ठीक है। तो हर क्वेश्चन देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अच्छे से समझ के भी चलना है। उसके बाद हमेशा उत्साहित रहते हैं, आसानी से दोस्त बना लेते हैं। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं, आसानी से दोस्त बनाना ये तो नहीं होगा, हमेशा उत्साहित क्यों रहेंगे, ठीक है। अकेले रहना और चिंतन करना पसंद करते हैं, यहाँ पर अकेले वाला ठीक है। व्यक्तित्व परीक्षण का एक तरीका है, क्या होगा दोस्तों बताइए। अवलोकन करना, पिटाई, अनदेखा, केवल बात, ये 3 तो बिल्कुल नहीं लग रहा, तो पहले ही होगा ऑब्जर्वेशन। समायोजन, एडजस्टमेंट का अर्थ क्या होता है आपको ये बताना है। दूसरों से झगड़ा तो नहीं करना होगा, परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना, ये सही लग रहा है। अपनी गलतियों ये नहीं होगा, हमेशा संतुष्ट ही नहीं होगा। व्यक्तित्व भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस का अर्थ क्या होता है आपको ये बताना है।
सभी बच्चे एक जैसे होते नहीं। बच्चों में शारीरिक, मानसिक और भावात्मक अंतर होना, ये ठीक लग रहा है, केवल केवल वाला हटा दीजिए। व्यक्तित्व भिन्नता का एक प्रमुख कारक होगा, ये आपको बताना है। फिर दोस्तों केवल वालों से आप बचिएगा हमेशा। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों, ठीक है। कल्पना, इमेजिनेशन क्या होती है? केवल सपने देखना, ठीक है। मन में छवि और विचारों को बनाना, वास्तविकता को स्वीकार करना या तर्क करना। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा मन में छवि और विचारों को बनाना। चिंतन या थिंकिंग क्या होती है? ये आपको बताना है। केवल नहीं, समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने की मानसिक प्रक्रिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, तर्क या रीजनिंग का अर्थ क्या होता है? ये आपको बताना है। केवल से दूर रहिए। तथ्य और सूचनाओं पर आधार निष्कर्ष निकालना, जी हाँ। अपनी बात मनवाना नहीं, दूसरों की बात ना सुनना ही सुनना। बाल विकास को प्रभावित करने वाला एक वातावरणीय कारक क्या होगा? ठीक है, आनुवांशिक गुण नहीं, बुद्धि नहीं, परिवार, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संचार माध्यम, मीडिया बच्चों के विकास को किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं? केवल केवल से दूर रही, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से, ठीक है। अधिगम या लर्निंग क्या होती है? आपको ये बताना है। केवल पढ़ना नहीं, अनुभव के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन। थॉर्नडाइक के अधिगम के नियमों में से एक है, कौन सा नियम है दोस्तों बताइए? प्रभाव का नियम। सीखने के वक्र या लर्निंग कर्व क्या दर्शाते हैं? सीखने की गति और प्रगति, कक्षा का आकार, शिक्षकों की संख्या, छात्रों की उपस्थिति। सिंपल सी बात देख के समझ गए होंगे कि सीखने की गति और प्रगति। अभी प्रेरणा या मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है? केवल पुरस्कार प्राप्त करना तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। दंड से बचना नहीं हो सकता, दूसरों के दबाव में काम करना नहीं, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आंतरिक प्रेरणा और इच्छा शक्ति। ध्यान या अटेंशन क्या होता है? केवल सुनना नहीं हो सकता, किसी विशेष वस्तु और विचार पर मानसिक ऊर्जा केंद्रित करना, यह सही आंसर है। अनदेखा नहीं, सोना नहीं। स्मृति या मेमोरी क्या होती है? केवल वर्तमान को जानना। फिर आप देख रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आप मजा आएगी आप लोग जब अब सीटेट के पेपर में अपीयर होंगे, बाल विकास देखेंगे, ठीक है। तो 29 का क्या सही होगा? स्मृति, मेमोरी, भूल जाना बिल्कुल नहीं, कल्पना करना नहीं, सूचनाओं को संग्रहित करने और पुनः प्राप्त करने की क्षमता। विस्मरण या फॉरगेटिंग का अर्थ क्या होता है? याद रखना। भाई फॉरगेट है, भूल गए ना, कि सीखी हुई जानकारी को याद करने में सफलता, यही होगा दोस्तों। सीखना नहीं, चिंतन करना नहीं, ठीक है। तो इसमें भी 1 नंबर दीजिएगा, इसमें भी 1 नंबर। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में 30 क्वेश्चन आपके सामने रखे, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 15 बहुविकल्पी 15 अति लघु उत्तरी को हम लोग मैनेज करना सीखेंगे। उसके बाद दोस्तों 20 नंबर का लघु उत्तरी क्वेश्चन आता है, उसमें आप बनाकर लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। लिखना है बस, छोड़ना नहीं है। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।